कितने लोग हैं जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं? शाबाश, अपना हाथ खड़ा करें। कितने लोग हैं? आप सब क्या करना चाहते हैं जिंदगी में? हाँ, आगे बढ़ने के लिए जॉब करते हैं, ज़ेन लड़ाते हैं, बिजनेस करते हैं, सम टाइम आप आगे बढ़ने के लिए बड़ा कुछ करते हैं, लेकिन आप फिर भी पीछे रहते हैं। आज एक छोटी सी मैं बात आपको बताऊंगा, हम सीखेंगे भी, कलाम भी आज सीखेंगे। आप सब आगे बढ़ना चाहते हैं ना? तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं आगे किस तरह बढ़ा जाता है। अगर आप पैदाइश की किताब खोलिए, उसका 24वां बाब खोलिए। पैदाइश की किताब उसका 24वां बाब और उसकी 34वीं आयत। जिनके पास खुदा का कलाम है, खोलिए। कौन सी किताब मैंने बोली है? सुनिए, लिखा है आगे, सुनिए, इधर देखिए। जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, सुनिए क्या लिखा हुआ है। तब उसने कहा कि मैं अब्राहम का नौकर हूं। क्या कहा? सारे बोलिए, क्या कहा? मैं अब्राहम का नौकर हूं। खुदावंद ने मेरे आका को बड़ी बरकत दी है और वो बहुत बड़ा आदमी हो गया है। किस तरह? हाँ, हम सब बड़े बंदे बनना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन बरकत नहीं लेना चाहते। हम सब चाहते हैं हम बड़े बंदे बन जाए, हमारी बड़ी इज्जत हो, बड़ी वैल्यू हो, हम जहां पर भी जाएं हमारी बड़ी रिस्पेक्ट हो, लेकिन याद रखिए बरकत के बगैर नहीं। मेरे आका को खुदा ने बड़ी बरकत दी है और वो एक बड़ा आदमी हो गया है। इब्राहिम अपने मुंह से नहीं कह रहा कि मैं एक बड़ा बंदा हूं, बल्कि जो नौकर उसके साथ है, जो उसका खादम है, वो कह रहा है कि मेरा आका एक बड़ा आदमी है। और वो बड़ा आदमी किस तरह हुआ है? बातों से नहीं, बल्कि खुदावंद ने उसको बरकत दी है और उस बरकत के बायस वो बड़ा आदमी है। आप खुदावंद के बगैर बड़े नहीं हो सकते। आप इस कलाम को फॉलो किए बगैर बड़े बंदे नहीं बन सकते। आप इस कलाम को फॉलो किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। नौकर कह रहा है कि मेरे आका को खुदावंद ने बड़ी बरकत दी है और वो बड़ा आदमी हो गया है। He is greatly blessed man and he is a greatly well known by his society, his country. वो अपने इलाका में, अपने मुल्क में, अपनी जगह पर वो एक बड़ा आदमी हो गया है। और ये बड़ा आदमी हुआ किस तरह है कि खुदा उसके साथ है। कारोबार तो सारी दुनिया ही करती है, नौकरी तो सारी दुनिया करती है, स्ट्रगल तो सारी दुनिया करती है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग बड़े बंदे नहीं बनते। बड़ा बनने के लिए याद रखिए आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आपको याद रखिए खुदावंद की बरकत की जरूरत है। और कलाम में लिखा है खुदावंद की बरकत दौलत बख्शती है और वो उसके साथ गम नहीं मिलाता। खुदावंद की बरकत दौलत बख्शती है। पहले आपको बरकत चाहिए। लोग अपनी बरकत की कदर नहीं करते। I have seen
इसकी सबसे बड़ी मिसाल क्या है? इसकी सबसे बड़ी मिसाल एसाऊ है। एसाऊ ने अपनी बरकत की परवाह ना की, उसने अपनी बरकत को बेच दिया। उसने दाल खाने की वजह से वो भूखा था, लेकिन उसने कहा दाल मिल जाए, बरकत जाती है तो जाती रहे। बड़ी दफा लोग, याद रखिए, अपनी बरकत को जाया कर देते हैं, शराब पीना शुरू कर देते हैं। शराब उन्होंने छोड़ी होती है, फिर पीना शुरू कर देते हैं। चर्च आते रहते हैं, यानी जब भी मौका मिला चर्च को छोड़ दिया। चर्च की बरकत की कोई वैल्यू नहीं वो गिनते, वो सिर्फ ये वैल्यू गिनते हैं कि जिस्मानी काम हमारे अच्छे हो जाएं। याद रखिए, आप सब कुछ करके भी आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। ईसाऊ ने क्या किया? ईसाऊ ने एक वक्त की रोटी के लिए, एक वक्त के खाने के लिए, एक वक्त की आर्जी चीज के लिए उसने अपनी बरकत की परवाह ना की, उसने अपनी बरकत की केयर ना की। उसको खुदा जो बरकत देने वाला था, उसने रोटी के बदले लालच करके उसने खाने को ज्यादा वैल्यू दी। अगर आप दुनियावी चीजों को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, आप अपनी बरकत को खो देंगे। अगर आप शादी ब्याह को, अगर आप फौतगी को, यीशु मसीह के पास एक आदमी आया, उसने कहा मुझे मेरे बाप को दफन करने दो। खुदावंद ने कहा जा मुर्दों को मुर्दे दफन करने दे। अगर तू बरकत की परवाह करता है, अगर तू बरकत से प्यार करता है, तो तू मुर्दों को मुर्दे दफन करने दे। याद रखिए, बरकत जो है ये जिस्मानी कामों से अफजल है। बरकत जो है ये जिस्मानी चीजों से अफजल है। बरकत जो है ये जिस्मानी खाने पीने से अफजल है। बरकत जो है ये जिस्मानी रिश्ते नातों से बेहतर है। बरकत जो है ये माँ बाप से ज्यादा जरूरी है। खुदावन ने कहा जो अपने माँ बाप को मुझसे ज्यादा अजीज रखेगा वो मेरे लायक नहीं है। बरकत जो है ये आपके जिस्मानी कामों से कहीं ज्यादा अफजल है। बरकत जो है ये आपकी हर चीज से अफजल है। बरकत जो है ये आपके बिजनेस से ज्यादा अफजल है। जिन्होंने बरकत की परवाह ना की, वो क्या हुआ? वो दुनिया में जलीलो ख्वार हुए। बरकत की वैल्यू आपकी सारी चीजों से ज्यादा है। और जो बरकत की वैल्यू को याद रखिए, काम वैल्यू देता है बरकत को, खुदावंद उसको जमीन से, खुदा इंटरेस्टेड नहीं है आप क्या कर रहे हैं। खुदा इंटरेस्टेड है आप बरकत की कितनी परवाह कर रहे हैं। खुदा आपके कारोबार में इतना इंटरेस्टेड नहीं है। मेरा ये काम था, खुदा को पता है ना। खुदा कहता है फर्स्ट प्योरिटी इज माय प्योरिटी, फर्स्ट थिंग इज अ माय थिंग। उसने कहा तेरे आका को खुदा ने, मेरे आका को खुदा ने इतनी बरकत दी हुई है। ये बरकत की वजह से, ये बरकत की वजह से वो एक बड़ा आदमी हो गया है। याद रखिए, आपकी सारी कोशिश, आपके सारे वसाइल, आपकी सारी चीजों की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी बरकत की है। और लोग बरकत ही की परवाह नहीं करते। तूने खुदावंद की बख्शिश को क्या समझा? वैल्यूज दें खुदावंद को। तेरे आका को खुदा ने बरकत दी है। और कलाम कहता है, इधर देखिए, आज लोग ना, आज लोग बरकत पाना चाहते हैं, बड़ा बंदा बनना चाहते हैं, लेकिन खुदा को वैल्यू नहीं देना चाहते। उसने कहा तेरे आका को खुदा ने ऐसी बरकतों से माला माल किया हुआ है। और आगे वो बरकतों का मेंशन करता
कहता है, वो कहता है तेरे आका के पास गधे हैं, तेरे आका के पास, मेरे आका के पास ऊंट हैं, मेरे आका के पास भेड़ बकरियां हैं। आज के दौर में अगर गाड़ी है तो उस दौर में ऊंट थे। आज के दौर में याद रखिए, आज के दौर में ये सारी चीजें, जिसके पास गाड़ी है उसको कहते बड़ी वैल्यू है, लेकिन उस दौर में जिनके पास ऊंट होते थे, खुदा ने इब्राहिम को इतनी बरकत दी, 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 यहां तक उसको बना दिया कि जो कोई तुझे बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा। तू सर कलाएगा, दुम नहीं, तू बुलंद किया जाएगा, सरफराज किया जाएगा। मैं तेरे नाम को ऊंचा कर दूंगा, मैं तेरे मकाम को ऊंचा कर दूंगा, मैं तेरी हर चीज को वैल्यू दे दूंगा। याद रखिए, खुदा को आप क्या वैल्यू देते हैं, आप जिस तरह की वैल्यू देंगे उस कदर ही आपके पास बरकत होगी। खुदावंद अगर आपको बचाता है, अगर खुदा ने आपको दुनिया से निकाला है तो दोबारा दुनिया में ना जाएं। अगर खुदा ने आपको नशे से निकाला है तो दोबारा नशे में ना जाएं। उन दोस्तों को छोड़ दें जो आपको नशे पर लगाते हैं, उन दोस्तों को छोड़ दें जो आपको गलत कामों में लगाते हैं, उन लोगों को छोड़ दें जो आपको गलत कामों में लगाते हैं, उन सहेलियों को छोड़ दें जो आपको इबादत नहीं करने देती, उन लोगों को छोड़ दें जो आपको इबादत नहीं करने देते। ये याद रखिए, उन लोगों के साथ मिलना उठना बैठना छोड़ दें जो आपको गुनाह की तरफ लेके जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप सरफराज किए जाएं, अगर आप चाहते हैं आप बुलंदी पाएं, और अगर आप चाहते हैं आप तरक्की पाएं, तो आपको खुदावंद को फॉलो करना पड़ेगा। यू हैव टू फॉलो गॉड। उन लोगों को छोड़ दें। खुदावंद ने मेरे आका को बड़ी बरकत दी है, और बरकत के स्वाब से क्या बन गया वो? सारे बोलिए, सारे बोलिए, किस तरह? हाँ, तो जो बरकत की परवाह नहीं करते वो बाद में रोते रहते हैं। लोग अपना टाइम जाया कर देते हैं। और कलाम कहता है, और एक गीत भी था हमारे बुजुर्ग गाया करते थे, जो छोटा बरकत रह गया फिर वड्डे नू रोना पै गया। बाबा जमाल हुआ करते थे। याद रखिए, जिन लोगों ने बरकत की वैल्यू को नहीं जाना, आज लोग सबसे ज्यादा स्लो चर्च में है, सेल में भरे हुए हैं। शॉपिंग में 100 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, चर्च में 10 रुपए की भी वैल्यू है। शॉपिंग में हजारों रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन चर्च में 500 रुपए की भी बड़ी वैल्यू है। लोग खुदा को उस तरह वैल्यू ही नहीं करते कि वो बड़े बने। खुदावंद ने तेरे आका को बड़ी बरकत दी हुई है। मेरे आका को, आए दोबारा से पढ़ते हैं। शाबाश जिनके पास खुदा का कलाम है, निकालिए, निकालिए, खुदा की ऑनर कीजिए, खुदा को इज्जत दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको सर बुलंद करे, अगर आप चाहते हैं, आगे पढ़िए। शाबाश 35वीं है, और खुदावंद ने मेरे आका को बड़ी बरकत दी है और वो बहुत बड़ा आदमी हो गया है, और उसने उसे भेड़ बकरियां और गायें, बैल और सोना चांदी और लौंडियां और गुलाम और ऊंट और गधे क्या हैं? क्या हैं? बख्शे हैं। और मेरे आका की बीवी सायरा के जब वो बूढ़िया हो गई, उससे एक बेटा हुआ। उसी को उसने अपना सब कुछ, किसने? इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए,
इधर देखिए अपनी बाइबल बंद करके एक दफा जरा, लिखा कि उसको खुदा ने एक बेटा दिया है। इधर देखिए, लिखा कि उसको खुदा ने उसको बेटा दिया है, और लिखा बुढ़ापे में बरकत में इतनी पावर है, बरकत में इतनी पावर है, बरकत के अंदर इतनी कुव्वत है, बरकत के अंदर इतना असर है, बरकत के अंदर इतनी मकनातीसी पावर है कि जो चीजें मर चुकी हैं, जिन चीजों के अंदर से अब कुछ पैदा नहीं हो रहा, ये बरकत का काम है उन चीजों को भी हरा भरा कर दे। ये बरकत का काम है उन चीजों को फ्रूटफुल कर दे। वो बुढ़िया हो गई है, ये इसकी बीवी बुढ़िया है और ये बूढ़ा है, और ये दोनों याद रखिए अपने ऊपर गौर करते हैं, इनको ये नजर आता है कि हमारा मुस्तकबिल अब डार्क है, हमारा मुस्तकबिल अब अंधेरे में है, हमारा मुस्तकबिल अब तारीख है, हमारे पास कोई बच्चा नहीं होने वाला, हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन जो बरकत उसके ऊपर ठहरी हुई है, जो मसा उसके ऊपर ठहरा हुआ है, जो ताबियादारी उसके ऊपर ठहरी हुई है, जो खुदा की आवाज को लबैक है ना उसके ऊपर ठहरा हुआ है, वो ये नहीं जानता कि खुदा मुझे कहां पर भेजेगा, लेकिन वो चलने के लिए तैयार है। वो ये नहीं जानता कि मैं कहां पर जाऊंगा, लेकिन वो चलने के लिए तैयार है। और याद रखिए खुदा ने कहा तू अपने बाप के खानदान को छोड़ दे, उसने उनमें से निकल लिया। अब वो नहीं जानता कि आगे क्या है, आगे समुंदर है, आगे जानवर है, आगे तारीकी है, आगे मौत है, लेकिन वो ये जानता है जिस खुदा की मैं इबादत करता हूं, अगर मुझे उसने बरकत दे दी, अगर उसने मुझे बुला लिया, तो ये सारे दरिया, ये सारे समुंदर, ये सारी मुश्किलातें मेरे इर्द गिर्द छोटी हो जाएंगी। याद रखिए जब खुदा किसी को बरकत देता है तो उन चीजों को जो है ही नहीं खुदा दोबारा से बुलाने की कुदरत रखता है। तेरे आका को खुदा ने बुढ़ापे के अंदर एक बेटा दिया है। ये बरकत का कमाल है। बरकत बूढ़े चीजों को, बरकत बूढ़े ख्वाबों को, बरकत उन चीजों को दोबारा जिंदा कर देती है। हम दौलत के पीछे भाग रहे हैं, लोग बरकत के पीछे नहीं भागते। मैंने देखा है खुदा की लोग नहीं परवाह करते। मैंने देखा है कि खुदा के काम की लोग परवाह नहीं करते। मैंने देखा है लोग चर्च की परवाह नहीं करते। मैंने देखा है लोगों के अंदर खुदा के काम की कोई परवाह नहीं है। मैंने देखा है कि लोग खुदा को वैल्यू नहीं देते, इसलिए तो वो उसी जगह पर है जहां पर वो है। तेरे आका को खुदा ने बरकत दी है। आप इबादत को मजाक समझते हैं लोग, ले मैं इबादत नो, मैं जो दिल कीता कर ली जो ना, ये आपको नहीं पता ये कितना बड़ा प्रिविलेज है, ये कितना बड़ा ऑनर है खुदावंद की इबादत करना, जिंदा खुदा की, तेरे आका को। और आगे लिखा, मिलके बोलिए, लिखा है उसको खुदा ने क्या दी है। सारे बोलिए क्या दी है, सारे बोलिए। आगे देखिए बरकत क्या करती है। आओ इमसाल की किताब निकालो, बरकत करती क्या है। जिनके पास बाइबल है इमसाल की किताब निकालिए। जिनके आप सुनना चाहते हैं बरकत क्या करती है जी, बरकत क्या करती है, इमसाल की किताब निकालिए, 10वां बाब निकालिए, 22वीं आयत निकालिए। लिखा है खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है। पहले क्या है, खुदावंद की क्या ले, पहले क्या है, उधर बरकत ने बड़ा बंदा बना दिया है, इधर बरकत का एक और कमाल देखें। खुदावंद की बरकत दौलत बख्शती है। अब आप सवाल करेंगे जिनके पास दौलत है क्या वो बाबरकत है? नहीं,
इधर देखिए, अब आप सवाल करेंगे इनके पास दौलत है, क्या वो बाबर का? नहीं, लिखा खुदा की बरकत दौलत बख्शती है और वो उसके साथ गम नहीं मिलाता। जो दौलत खुदा देगा उसमें दुख नहीं होगा, जो दौलत खुदा देगा उसमें बीमारी नहीं होगी, जो दौलत खुदा देगा उसमें परेशानियां नहीं होंगी, जो दौलत खुदा देगा उसमें कैंसर नहीं होगा, जो दौलत खुदा देगा उसमें नशा नहीं होगा, जो दौलत खुदा देगा उसमें लोग नशा नहीं करेंगे, जो दौलत खुदा देगा उस दौलत के जरिया से दुख नहीं आएगा। आप दौलत पाकर भी दुखी हो सकते हैं, लेकिन आप खुदा की बरकत पाकर जो दौलत आपको खुदा देता है उसके जरिए गम नहीं आएगा। No sorrow will come. खुदावंद की बरकत दौलत बख्शती है और वो उसके साथ गम नहीं मिलाता। खुदा की दौलत बड़ा आदमी बनाती है। खुदा की दौलत क्या करती है? हाँ, खुदा की बरकत क्या करती है? बड़ा आदमी बनाती है। खुदा की बरकत दौलत बख्शती है और खुदा की बरकत बुढ़ापे में भी बरोमंद कर देती है। You will be a fruitful when there is the things are dying. आप उस वक्त भी फलदार होंगे जब आपकी जिंदगी में मरजायापन होगा। वैल्यूज दें बरकत को, लोगों को वैल्यू ना दें, रिश्तेदारी को वैल्यू ना दें। रिश्तेदारी इबादत से ज्यादा जरूरी नहीं है। आपकी रिश्तेदारी इतनी जरूरी नहीं है। खुदावंद ने कहा जो कोई अपने माँ बाप से भी ज्यादा, पतरस ने कहा खुदावंद हमने अपने माँ बाप को, बच्चों को छोड़ा है, हमें क्या? उसने कहा इस जहान में तुम्हें 100 गुना मिलेगा और अगले जहान में तुम्हें हमेशा की जिंदगी मिलेगी। इस जहान में तुम्हें ये सब कुछ मिलेगा। हम लोगों की खातर आपके बच्चे इतने जरूरी नहीं है, आपका माँ बाप भी इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी आपकी इबादत है। मैंने पूछा था, आप सारे कहते थे हम बड़ा बंदा बनना चाहते हैं, बरकत पाना, लेकिन अमल कौन करना चाहता है? जो अमल करेगा वो ब्लेस होगा। इधर देखिए, उसको खुदा ने क्या दिया? गधे क्यों दिए पता आपको? हल जोतने के लिए, जमीनें जोतने के लिए। भेड़ बकरियां पता आपको क्यों दी? ऊन के लिए। गाय बैल पता क्यों दिए? दूध के लिए। ऊंट क्यों दिए? सफर के लिए। सोना चांदी क्यों दिया? हदिये के लिए। खुदा ने उसको सब कुछ दिया। हर चीज से खुदा ने उसको नवाजा। बरकत आ गई, सब कुछ आ जाएगा। अगर बरकत चली गई, जो मिला है वो भी चला जाएगा। मैंने क्या बोला? बरकत आ गई, सब कुछ है। बरकत चली गई, जो आया हुआ है। आप क्या सोचते हैं? हम जिधर मर्जी घूमे, जब मर्जी इबादत कर ले। पास्टर से याद रखिए, ये बरकत का फ्लो खत्म हो जाता है। फ्लो जुड़े रहने से है, बरकतें जुड़े रहने से हैं, बरकतें लिपटे रहने से हैं। खुदा के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे, वाइज की किताब 7वां बाब उसकी 5वीं आयत से, इंसान के लिए दानिश्वर की सरजनिश सुनना अहमकों का राग सुनने से बेहतर है। क्या है अहमकों का राग सुनने से? क्या है इंसान के लिए?
इंग्लिश में लव वर्ड, बैठ जाइए, इंग्लिश में यहां पर जो वर्ड है वहां पर लिखा है दानिशमंद का मारना चोटी के साथ राग से ज्यादा जरूरी है। अरे डांस डूंस गाने लगे राग नालों ज्यादा जरूरी तुहानू कुछ समझावे थे ये सुनन नालों। दानिशमंद का मुझे समझाना, मुझे मारना, मुझे स्टिक से मारना, ये सारा कुछ सुनने से ज्यादा बेहतर है। इट्स बेटर कोई मुझे समझाए, मैं राग सुनूं अकेला बैठकर ना। मुझे दानिशमंद मारता रहे मैं उसके साथ रहूंगा। मुझे गुनाहगार जितना मर्जी राग सुनाए, गाने सुनाए, राग सुनाए, मैं उसके साथ नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे अपनी बरकत की परवाह है। मैं गुनाहगार की राग नहीं सुनूंगा, गुनाहगार के गाने नहीं सुनूंगा। मैं दानिशमंद से मार खाऊंगा, वो मुझे मारे, स्टिक से मारे, लाठी से मारे, वो मुझे मारे, मैं उसके पास रहूंगा, मैं उसी इसका तालब रहूंगा। और मैं ये जानता हूं जब मैं उससे लाठियां खाता रहूंगा, नसीहत लेता रहूंगा, तो मैं एक बड़ा आदमी बन जाऊंगा। मैं उस वक्त एक बड़ा आदमी बनूंगा। इनको कोई मारने वाला नहीं है, इनका कोई समझाने वाला नहीं है, वो सबसे ज्यादा खतरे में है। सबसे ज्यादा खतरे में वो नहीं है इनके ऊपर कोई लाठी वाला नहीं है। इनके ऊपर कोई मारने वाला नहीं है, वो सबसे ज्यादा खतरे में। द मोस्ट डेंजरस पर्सन वो है। वो नहीं है जो राग सुन रहा। राग वही सुनेगा जो बेवकूफ है, क्योंकि वो अहमक के साथ रहना पसंद करेगा। वो उसके साथ उसकी दोस्ती में वो अच्छा कहेगा, मैं इसी, क्योंकि वो अहमक है। लेकिन जो दानिशमंद होना चाहता है, जो बरकत पाना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जो तरक्की करना चाहता है, जो खुदा का मकबूल होना चाहता है, वो कभी भी बेवकूफ बंदे के साथ नहीं रहेगा। उसकी राग, उसका पैसा, उसकी दौलत, उसके खाने, उसका बकरा, उसके सारा कुछ, उसकी खीरें, उसका सब कुछ, वो उसकी बात नहीं सुनेगा। वो सुनेगा तो दानिशमंद की, वहां से कुछ भी ना मिले तो वो वहां पर उसी के साथ रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि यहां से मेरी बरकत है। हम सब बड़े बंदे बनना चाहते हैं, ऐसा ही है ना? लेकिन हम सब किसी अपने सर पे किसी को नहीं बिठाना चाहते जो हमें स्टिक से मारे। सन तो गुस्सा आ जाता मिनटा च, हमें तो गुस्सा आ जाता है। जो गुस्सा करता है वो कभी तरक्की नहीं करेगा। जो अपने पास्टर का गुस्सा करता है, जो अपने पास्टर की बात नहीं सुनता, जो अपने खादम की इज्जत नहीं करता, जो अपने खादम की स्टिक के नीचे नहीं रहता, जो अपने पास्टर की सोटी के नीचे नहीं रहता, वो कभी भी बंदा तरक्की नहीं करेगा। लिख लो जाकर। जो अहमकों के साथ उनके राग, उनकी खट्टी मीठी बातें सुनता रहेगा, है बड़ा, वो बंदा कभी तरक्की नहीं करेगा। खुदावंद आपको आगे लेके जाना चाहता है। आप अपने आप को सोचिए, आप किन के साथ जुड़े हुए हैं? आपके टीचर कौन है? आपके रहनुमा कौन है? आपके लीडर कौन है? अपने पासवान कौन है? और उसकी ताबेदारी करें, उससे मार, अगर वो आपको मारता भी है तो उसकी इज्जत करें।
खूब कामयाब होंगे। तब आपको सरबराजी की राह तब मिलेगी। इंसान, मैंने ना इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, आखिरी बात करूंगा, इसके बाद हम दुआ करेंगे। मैं ना जब से पैदा हुआ हूं, मेरी उस वक़्त उम्र होगी कोई, मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, और ये आज से 22-23 साल पुरानी बात है। उस वक़्त से लेकर 22-23 सालों में मैंने सिर्फ और सिर्फ सर्च किया इंसान के ऊपर, इन सारे सालों में, और मैंने देखा कि इंसान जो है ये एक हैवान की तरह है। अगर इसको समझाया ना जाए तो ये जानवर बन जाएगा। 22 साल की सर्च के बाद मैं इस जगह पर पहुंचा हूं, और मैंने बाइबल में भी पढ़ा है और कलाम में लिखा है, जो खिर्द नहीं रखता वो जानवरों की तरह क्या होगा, हलाक होगा। आप जितनी मर्जी उम्र रखते हैं, लेकिन अगर आपके ऊपर कुछ समझाने वाला नहीं, आपके बच्चों का कुछ समझाने वाला नहीं, आपके बच्चे और बूढ़े बूढ़े लोग जानवर बन जाते हैं। जिनके बाल सफेद हैं वो भी जानवर है। वो जब बोलते हैं तो उनके बोलने से किसी की तरक्की नहीं होती। आपके बाल सीधे हो गए हैं, ये आपको टाइम ने आपके बाल वाइट किए हैं, लेकिन तजर्बा खुदा का कलाम करवाता है। इंसान जानवर है अगर उसको समझाया ना जाए। ये चर्च क्यों जरूरी है? यहां से टीचिंग मिलती है, और ये टीचिंग आपको इंसान बनाती है। इंसान को अगर ना समझाया जाए, इंसान में और जानवर में कोई फर्क नहीं रहेगा। अगर आप अहमकों की राग सुनते हैं और दानिशमंदों की स्टिक नहीं खाते, तो आप क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे, और आपका कोई चारा नहीं होगा।